मोदी जी के राज में मजे ही मजे हैं, गरीबी है नहीं। बुक में तारीख को जो है विधानसभा का रिजल्ट आएगा पांचों राज्यों का, हम देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अजमत। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला से जुड़ रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है। आने वाले 3 दिसंबर को नतीजे क्या होंगे, आखिरकार प्रदेश में 5 प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के इस वक्त हम आम लोगों से बात करेंगे दिल्ली के लाल किला से। अंकल, सबसे पहले बता दीजिए, खैरियत है सब कुछ? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास मजे हैं। मोदी जी के राज में मजे ही मजे हैं, गरीब घूम रहे हैं। आपका नाम? महेश शर्मा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए, आज आखिरी डेट था। तेलंगाना को भी चुनाव हो गया है, तो आने वाले 5 राज्यों में 3 तारीख को नतीजे आएंगे। किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? 3 राज्यों की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। किसकी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस है। मोदी जी ने खूब प्रचार कर लिया, खूब जोर लगा लिए, सुबह से शाम तक मोदी जी भागते रहे, पर होना कुछ नहीं है। चाचा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 5 राज्यों में चुनाव कंप्लीट हो गए, आने वाले 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम भी आएंगे, तो क्या लगता है आने वाले 3 तारीख को किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है 5 राज्यों में? 5 स्टेट में कांग्रेस सरकार बना रही है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? जनता के अंदर, जनता का है, मेरा जनता का विश्वास है। कांग्रेस ऐसा क्या काम कर दिया कि जो 5 स्टेट वापसी कर रही है? कांग्रेस की काम की बात नहीं कर रहा। अगर काम नहीं होता आज हम खड़े नहीं होते। लोग कहते हैं कांग्रेस ने काम नहीं करा, कांग्रेस ने वो नहीं करा। 70 साल हो गए सही तो उसको आजाद हुए 75 साल में काम नहीं होता, हम यहाँ खड़े नहीं होते। अस्पताल वगैरह अभी नहीं बने, रेलवे पहले की है, बसें पहले की है, स्कूल पहले में है, अस्पताल पहले के बने हुए हैं। कह रहे हैं सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ है। खाना पहले से खाते हैं। हम आज पैदा नहीं हुए, हम 9 साल में पैदा, 2014 में पैदा नहीं हुए, 2014 से पहले पैदाश है मेरी, 1943 की पैदाश है, 80 साल की उम्र है मेरी। चुनाव कितना मायने रखता है कांग्रेस के लिए? 24 के नतीजे से जोड़ा जाए तो सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल है। कांग्रेस जीतती है 5 स्टेट में से, अगर 3 जगह भी जीतती है तो मुझे लगता है कि 24 के वापसी कर सकती है क्या कांग्रेस? हम बदलाव 24 में इंडिया गठबंधन 100%। जनता का कहना है यार। 34% प्रधानमंत्री कौन होगा 24 में, मैं समझना चाहता हूँ आपसे। प्रधानमंत्री के देखिए, चुनाव 2 बैठक इनकी हुई, उसके बाद 5 स्टेट के चुनाव आ गए। ये 5 स्टेट के चुनाव के 3 दिसंबर बाद फिर इनकी बैठक होगी। चेहरे की टेंशन ना लो, ना मीडिया वाले लो, ना बीजेपी वाले लो। चेहरे उनके पास बहुत है, चेहरे की भी बैठक हो जाएगी, चेहरा भी क्लियर हो जाएगा। चेहरे की टेंशन नहीं होती है। बदलाव 1977 में चुनाव हुआ था, साथ आपकी उम्र इतनी है नहीं है पता नहीं, तो जनता पार्टी बनी थी जेल के अंदर इंदिरा के खिलाफ। तो चुनाव होने के बाद में चेहरा आया था मुरारजी देसाई का, चुनाव होने के बाद में चेहरा लाए थे। तो चेहरे की टेंशन नहीं है। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। 34% वोट 2019 में इनको मिला था, जिसमें इनकी सरकार बनी थी। अब के 34% के हट गए, 12-13% पे रह जाएंगे। भाजपा वाले 15-16% हिस्सों पर नहीं जाएंगे। 34 से इतना घट रहे हैं। आज तेलंगाना का चुनाव का आखिरी दिन था, आज वोटिंग कंप्लीट होगा तेलंगाना में। तो जो कांग्रेस के वहाँ अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी ने कहा कि आने वाले 9 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, आप एक कांग्रेस कार्यवक्ता है, जो भी है, या अगर आप राजनीति को समझ रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ हूँ। अगर आप, मैं समझ गया, आप ठीक है, मेरी अपनी बात को वापस लेता हूँ। हाँ, जो भी है, मैं समझना चाहता हूँ इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है रेवंत रेड्डी के अंदर? देखिए, वो उनकी सोच है, उनका पर्सनल ब्याज हो सकता है। और मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं वाम सेफ संगठन से हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ वाम सेफ का। 5 राज्यों में किसकी सरकार आ रही है? 5 राज्य में 4 राज्य में मेरी सरकार आ रही है। नाम? कांग्रेस। कांग्रेस ऐसा क्या कर दिया जो वापसी कर रही है? वो ऐसा है कि यहाँ पे जितना भी जो भीड़ देख रहे हैं ना, अगर किसी का भलाई होगा तो यहाँ पर भीड़ नहीं लगाएगा जनता। बात को समझिए, बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है, तभी यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वापसी कर रही है, क्या सच बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वापसी कर रही है 5 राज्यों में से 4 राज्यों में। हाँ, कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आने के बगैर देश का उद्धार तो होना मुश्किल है, और अगर देश का उद्धार करना है तो बदलाव आना जरूरी है। अगर कांग्रेस की बजाय अगर मोदी जी को अगर चाहेंगे, हमने मोदी जी को 10 साल पहले चुना था, मोदी जी के वादे भी हमने सुने थे, मोदी जी के वादों ने हमें बिल्कुल निराश कर दिया। मोदी जी ने काम किए हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि काम नहीं किए, मगर क्या काम किए, वो किसी के गरीब के भलाई के काम नहीं किए।
अब गरीब के भलाई का काम करते तो आज गरीब फुटपाथ पे नहीं आते यार। आज गरीब के मुंह से ये नहीं निकलता कि हमें बेरोजगार है। अगर वो रोजगार उनको मिल गया होता तो वो झूठ क्यों बोलते। आज वो सच बोल रहे हैं कि वो बेरोजगार है। कल मैं चांदनी चौक में एक भुट्टे की दुकान में गया, मैंने बोला भैया एक भुट्टा दे दे, कितने का है? कहता 50 रुपए का एक भुट्टा है। 50 रुपए का एक भुट्टा। मैं बोला भाई हमने तो यहाँ पे एक 25 पैसे का 10 पैसे का भुट्टे खाए हैं, कह रहे कि भाजपा 50 रुपए का भुट्टा हमें आप बता रहे हैं। वो बोलता पता है छूट के क्या बोलता है, आज हम यहाँ पे 50 रुपए का भुट्टा इसलिए बेच रहे हैं कि हमें रोज के इस जगह पे खड़े होने के 800 रुपए देने पड़ते हैं। यानी गरीब का भी वो खून चूस के निकाल रहे हैं, वो गरीब को भी कमा के खाने नहीं दे रहे। अब वो गरीब अगर 800 रुपए उसको देता है तो ये 800 रुपए किसको दे रहा है वो? आजम की सरकार वापसी कर रही है, बीजेपी की। बीजेपी की। क्योंकि अब आदमियों को दिखने लगा है। क्योंकि पहले नीतियां कैसी बनती थी, एक धर्म को एक पंथ के लोगों को खुश करने के लिए नीति बनती थी। लेकिन आज मोदी जी ने हर एक योजना बनाई, सबका साथ सबका विकास। किसी में हिंदू मुस्लिम हुआ कि इनको मिलाओ, हमें नहीं मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको ना मिलाओ, ऐसी कोई योजना हो बताओ। किसान सम्मान निधि मिलाई सबको, और वो पीएम विश्वकर्मा योजना अभी लॉन्च हुई है नहीं, वो भी सबके लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और भाजपा वापसी कर रही है। बिल्कुल भाजपा। आपको क्या लगता है अंकल? कहीं से भाजपा वापस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? भाजपा जो है हमेशा जो धर्म के नाम पर बांटती है, वोट मांगती है। वो कह रहे भाजपा वापसी कर रही है। नहीं कर रही है ना, कौन देगा धर्म के नाम पर वोट? वो हमेशा जो है वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। वो कौन देगा धर्म के नाम पर? उनकी जो है कंगना रनौत कहती है कि अभी मोदी जी के 2014 में आने के बाद जो देश आजाद हुआ है, हमारी जो पिक्चर नहीं देखते हैं वो जो है वो देशभक्त नहीं है, वो अच्छा देशद्रोही है ये। और किसी एक जात एक मजहब के लोगों ने मोदी को नहीं बनाया है, ये हम छोड़ दे कांग्रेस पार्टी। तो सब जात धर्म के लोगों ने मोदी को वोट दिया है। तब यही सुनो, 19 में हम पाले बैठे थे, क्या हुआ 19 में? अगर 24 से 19 तक काम नहीं हुआ होता तो धरातल पे फिर से मोदी नहीं आता वापस। ये फिर आए थे 19 में, आप इस प्रस्ताव लेके, क्या हुआ? मोदी जी अगर आ रहे हैं, मोदी जी को अपने ऊपर विश्वास है, मोदी जी को अपने ऊपर विश्वास है, तो धर्म के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? वो क्या नाम है, रामलला के जो अयोध्या का जो मंदिर है उनका नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? देखो, वो पहले त्रेता में 14 साल को राम का वनवास मिला था, और अभी 550 साल का वनवास काट के आ रहे हैं, तब भी इन लोगों को कुछ है खुशी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? उससे पूछो कांग्रेस पार्टी से, जो 24 वकील लगा देते हैं राम मंदिर के विरोध में, राम सेतु को काल्पनिक बताते, और जब से इनने राम का विरोध किया है कहाँ पे अटक गई गाड़ी? 44 पे आ गई है। और अब तो 24 में 22 जनवरी को 403, अभी 303 आई थी, अब 403 आएंगी। 101 का राज तिलक भी तो होगा मोदी जी का। अभी 3 तारीख को जो है विधानसभा का रिजल्ट आएगा 5 राज्यों का, हम देख लेंगे कि मोदी जी को कहने में और करने में कितना फर्क है। ये मोदी जी कहीं भी भाषण देने जाते हैं, कभी वो गरीबी की बात नहीं करते हैं, कभी शिक्षा की बात नहीं करते हैं, ये देश की कभी बात नहीं करते हैं कि हमारे देश कहाँ जा, सिर्फ अपनी बात मानते हैं, अपनी बात करते हैं कि हमारे जहाँ मोदी है वहीं पे भारत सरकार है। वो चलिए ठीक है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाजपा वापसी कर रही है, वही कुछ लोग कहना है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। अगर नतीजा देखने के लिए आपको 3 तारीख का वेट करना होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा,